नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, पासा चल रहा था। पासा और क्यूब के घन के बारे में आपसे बातें कर रहे थे। तो इससे पहले जो हमारे क्लास चल रहा था, उस क्लास में हमने सबसे लास्ट क्वेश्चन चला रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण क्वेश्चन नहीं हो पाया था, आधा क्वेश्चन होकर के उसी पर रुक गया था। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा देते हैं। तो हमारा क्लास क्या था, पासा। तो पासा के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसे बना हुआ था, देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 5 है। दूसरा है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये हो गया, इसको हमने क्या किया, ऐसे मिला दिया। तो इसमें क्या क्या लिखा था, तो यहाँ पर लिखा था 4 और 3, यहाँ पर 4 लिखा था, यहाँ पर 3 लिखा था, यहाँ पर 6 लिखा था। ये हमारा क्वेश्चन था। और ये दोनों कैसे पासा थे, तो ये दोनों साधारण पासा थे। साधारण पासा ये भी था और साधारण पासा ये भी था। तो इन दोनों पासे में आपको ये बताना था कि एक का विपरीत फलक कौन होगा। तो क्वेश्चन था एक का विपरीत फलक होगा। क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था। तो एक का विपरीत फलक क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो दोनों पासा दिए गए थे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कह रहा है एक का विपरीत, तो सबसे पहले एक का विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता है, इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो जैसे एक यहाँ पर लिखा गया है, एक जो लिखा गया इसका जो बगल का है 2 है और 5 है, तो 2 भी नहीं हो सकता है और 5 भी नहीं हो सकता। एक का विपरीत 1 भी नहीं हो सकता है। एक का विपरीत 6 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक का विपरीत 6 हो जाएगा तो ये मानक पासा हो जाएगा। तो हो क्या सकता है, तो एक का विपरीत हमारा क्या हो सकता है, इसमें जो जो मान नहीं है वो हो सकते हैं, अर्थात 3 नहीं है तो एक का विपरीत 3 भी हो सकता है और एक का विपरीत 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 अथवा 4, 3 अथवा 4 में से कोई भी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम करवा रहे थे कि क्लासेज में कुछ समस्याएं आ गई थी, जिसके कारण क्लास पूर्ण रूप से नहीं चल पाई थी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आपको जो है, जब अभी तक पासा बता रहे थे, अब बता रहे हैं घन के बारे में। क्या बता रहे हैं, चल रहे हैं घन के बारे में। मान लीजिए आयत दिया गया है, एक आयत है। मान लीजिए ये हमारा एक पासा है, देखिए एक पासा हमारा यहाँ पर ये दिया गया है, एक पासा, ये हमको एक पासा दे दिया गया है। दूसरा पासा क्या है, तो दूसरा पासा भी हमको ये दे दिया गया है, देखिए। और इन दोनों में पासे में आपको ये बताना है कि कौन सा पासा ये पासा दे दिया गया है। ये एक आयत है, यहाँ पर 3 लिखा गया है, यहाँ पर 1 लिखा गया है, यहाँ पर 5 लिख दिया गया। और इस वाले में यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 6 लिख दिया गया है और यहाँ पर 4 लिख दिया गया है। तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि 3 का विपरीत होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का विपरीत है, 3 का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आयत हैं। ये दोनों कैसे हैं, तो आयत हैं। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आयत, ये भी है और आयत ये भी है। अगर ये दोनों आयत हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ हम आपको एक प्लस पॉइंट बता दें, इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि आयत में ना मानक पासा और ना ही साधारण पासा देखा जाता है। साधारण पासा देखा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि
कि अगर आयत है तो उसमें ना तो हम मानक पासा देखेंगे और ना ही साधारण पासा देखेंगे। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन होगा कैसे होगा, जैसे 3 का विपरीत कह रहा है तो 3 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर वाले से हो जाएगा और साइड वाला साइड वाले से हो जाएगा। और अगर यहाँ पर जो ये साइड वाला का क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। और 1 का विपरीत कह रहा है तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो अगर आयत में आता है तो आयत में हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हमने आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया था, इस पर केवल एक ही क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। इसमें हम सीधा ऊपर से ऊपर ले लेंगे, साइड से साइड ले लेंगे, जैसा भी रहेगा उसी हिसाब से उसको करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम क्या देखते हैं कि हम आपको अब कुछ प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अब चल रहे हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो प्रैक्टिस में जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया गया है, क्योंकि अब तो लगभग जितने प्रकार के होते हैं सबको आपको करवा दिया गया है। अब इसके बाद जो है इसको प्रैक्टिस करवाने के बाद आपको ये बताएंगे खुला पासा। खुला पासा का भी आपको सॉल्यूशन देना है। यहाँ पर एक ये हो गया पासा, दूसरा पासा हमारा ये हो गया, और तीसरा पासा हमारा ये बन चुका है। चौथा पासा हमारा क्या रहेगा, चौथा पासा मान लीजिए ये हमको दे दिया गया है। ये आपको 4 पासा दे दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कितना लिखा गया है, यहाँ पर बी लिख दिया गया है, EAC। दूसरे में अगर हम यहाँ पर C ले लेते हैं, यहाँ पर D ले लेते हैं, यहाँ पर E ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या लेते हैं, इस वाले में D ले लेते हैं, यहाँ पर C ले लेते हैं, अगर यहाँ पर B ले लेते हैं, और यहाँ पर B ले लेते हैं, यहाँ पर C ले लेते हैं, यहाँ पर A ले लेते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि D का विपरीत होगा, D का विपरीत आपको बताना है। D का विपरीत क्या होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो जैसे हम कि ये देख रहे हैं कि ये हमारा पहला पासा है, ये हमारा सेकंड पासा है, और ये हमारा थर्ड पासा है, और ये हमारा आखिरी पासा फोर्थ पासा है। तो इसमें हमको बताना है डी का विपरीत क्या होगा। तो हम पासा नंबर 1 और पासा 2 में देख रहे हैं कि दोनों में EC दोनों में कॉमन है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर दोनों में EC कॉमन है तो दोनों में EC हम काट देंगे। अगर दोनों में EC काट देते हैं तो A का विपरीत क्या हो जाएगा, तो इस वाले पहले पासा में A बचा है, दूसरे पासा में D बचा है, तो A का विपरीत क्या हो जाएगा, A का विपरीत D हो जाएगा। हम सेकंड में यहाँ से तो हमारा ये निकल गया। अगर हम सेकंड में देखते हैं दूसरे और तीसरे में, तो दूसरे तीसरे में हम ये देख रहे हैं कि D दोनों कॉमन है, C कॉमन है, तो D यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर भी DC कॉमन है। तो B का विपरीत क्या निकल जाएगा, यहाँ से B का विपरीत यहाँ से E निकल जाएगा। बचा क्या है, बचा है यहाँ पर A हो, C बच गया है, C नहीं दिख रहा है तो C का विपरीत जो एक और बचा होगा वो हो जाएगा, अर्थात F हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि D का विपरीत क्या होगा, तो D का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो D का विपरीत का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और B का विपरीत कहता है तो B का विपरीत E हो जाएगा, C का विपरीत F हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दे दिया गया है। तो जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो क्लासेज चल रही हैं अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और इसी प्रकार से क्लासेज लाने की इच्छा होती है। और हम प्रयास यही करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से करवाया जाए, आपको जो भी करवाया जाए आपको बहुत अच्छे से करवाया जाए, आपको समझ में भी अच्छे से आए, और आप भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्वालिफाई ज़रूर कर जाएं। मान लीजिए ये हमारा पासा दे दिया गया है, ये क्या है, पासा है, ये तीसरा पासा हो गया। तीसरा में यहाँ पर C है, यहाँ पर E है, यहाँ पर D लिखा गया है, और यहाँ पर हमारा चौथा पासा बना हुआ है। तो चौथा पासा हमारा ये बना हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर A लिखा गया है, यहाँ पर B लिखा गया है, यहाँ पर C लिखा गया है, तो ये लिखा गया है।
तो इसमें कह रहा है कि बी का विपरीत होगा, क्वेश्चन में कह रहा है बी का विपरीत, बी का विपरीत यहाँ पर कह रहा है, तो बी का विपरीत क्या होगा इसको हम देखते हैं। तो बी का विपरीत क्या होगा दोस्तों, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हम अगर पासा अगर 1 और पासा 2 को ले लेते हैं, पासा 1 हो गया, पासा 2 हो गया, ये हमारा पासा 3 हो गया और ये हमारा पासा 4 हो गया। अगर हम पासा 1 और पासा 2 को लेते हैं तो दोनों में BD दोनों में कॉमन है, तो BD को क्या किया मैंने, दोनों को काट दिया। तो C का विपरीत क्या हो गया, C का विपरीत हमारा F हो गया, C का विपरीत क्या हो गया, F हो गया। उसी प्रकार से पासा नंबर 2 और पासा 3 में लेते हैं तो ये देखते हैं कि DC दोनों में कॉमन है। DC यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया, CD यहाँ पर है और CD यहाँ पर है, तो यहाँ बच गया B और यहाँ पर बच गया E। तो B का विपरीत क्या लिख हो जाएगा, B का विपरीत E हो जाएगा। हम इसके आगे देखते हैं तो हमारा इसमें क्या बचा, जिसे हमारा यहाँ पर अभी A नहीं मिला है तो A लिख देंगे और इसके बाद F भी नहीं दिख रहा है तो F भी लिख देंगे। तो यहाँ पर A का विपरीत F हो जाएगा। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको बता देंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि B का विपरीत क्या होगा, तो B का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा, B का विपरीत E हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, आप चाहेंगे तो बहुत आसानी के साथ में हल कर ले जाएंगे। आपके पास कोई बुक हो तो उससे अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। हम एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं। एक देखिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया गया है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है परीक्षा में। एक पासा ये है, ये मान लीजिए दूसरा पासा हो गया, ये हमारा दूसरा पासा हो गया और यहाँ पर ये हमारा तीसरा पासा हो गया है। ये हमारा कौन सा पासा है, तीसरा पासा है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या बना है, यहाँ पर मान लीजिए एक डेल्टा का साइन बना है, यहाँ पर डिवाइड का साइन बना है, यहाँ पर बराबर की साइन बना है, इसमें मल्टीप्लाई की साइन बना हुआ है, इसमें डिवाइड की साइन बना हुआ है, इसमें लिखा गया है 0, यहाँ पर 0 लिख दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है चतुर्भुज, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो यहाँ का मान क्या होगा, हमको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन में हमको ये पूछा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको ये चीज़ बताना है। तो देखिए, हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 में, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 में हम ये देख रहे हैं कि दोनों में भाग का सिंबल जो है, भाग की जो साइन बना हुआ है, ये दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं। इसके पहले वाले क्लासेज में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो भाग के बाद इसके बाद क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, फिर इसके बाद त्रिभुज आ रहा है। इसी प्रकार से सेकंड पासा में भी हम भाग से स्टार्ट करते हैं और इसको भी क्लॉकवाइज लेके जाते हैं। तो भाग के नीचे भाग की सिंबल लगाते हैं, साइन लगाते हैं, इसके बाद जो है मल्टीप्लाई है, इसके बाद 0 है। तो यहाँ पर जैसे भाग 2 बार है तो इसको काट करके भाग के स्थान पर एक सिंबल, एक यहाँ पर बना हुआ है चतुर्भुज, तो उसके स्थान पर हम क्या बना देंगे, चतुर्भुज ले लेंगे। तो चतुर्भुज ले लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 0 लिखा गया है और 0 तो हमारा यहाँ पर मिल गया है। देखिए दोस्तों, 0 तो यहाँ पर हमारा मिल गया है, इसके बाद वर्ग भी मिल गया है। अब बचा क्या, या तो बराबर बचा है या तो मल्टीप्लाई की साइन बचा है। तो हम या तो बराबर ले लेंगे या तो मल्टीप्लाई की साइन ले लेंगे। इन दोनों में से जो भी सही रहेगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वो ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार लगा देंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों ऑप्शन में रहेगा तो जो है दोनों को टिक कर देंगे। नहीं, भाग रहेगा तो भाग की साइन लगा देंगे, बराबर रहेगा तो बराबर की साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे। क्वेश्चन जैसे भी कहेगा उसी हिसाब से उसको सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको एक डाइस ये दे दिया गया है, एक डाइस हमारा ये है, एक डाइस ये हो गया
जो दूसरा डाइस दिया गया है, दूसरा डाइस ये है, दूसरा डाइस क्या है, ये हमारा दूसरा डाइस हो गया। और जो तीसरा डाइस है, तीसरा डाइस हमारा यहाँ पर है, ये हमारा तीसरा डाइस हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा गया है, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 ठी बिंदी रखा गया है। अब की आपको कुछ अलग बता देते हैं, एक बिंदी यहाँ पर है, एक बिंदी यहाँ पर है, और इसमें जो है मान लीजिए 3 बिंदी रखा गया है, इसमें जो है 4 बिंदी हैं, 2 2 4, इसमें जो है 1 बिंदी है, इसमें 5 बिंदी है ये, और इसमें हमारे 6 बिंदी हैं। हम इसमें चलते हैं तो इसमें 3 बिंदी है, इसमें हमारे 4 बिंदी हैं, और इसमें कितने हैं, 5 बिंदी हैं। तो ये हमारे डाइस दिया गया है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि 2 का विपरीत होगा, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत मतलब जो है 2 बिंदी रखा गया है, इसका विपरीत क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो हमको ये देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। अगर पहला पासा और दूसरा पासा ले लेते हैं तो पहला और दूसरा पासा में हमको कुछ कॉमन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर हम दूसरा पासा, पहला पासा और तीसरा पासा लेते हैं तो पहला पासा और तीसरे पासे में हम देख रहे हैं कि 2 मान हमको दिखाई पड़ कॉमन दिख रहे हैं। इसमें भी देखिए, अगर आप लोग इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 बिंदी है, यहाँ पर 4 बिंदी है, यहाँ पर कितना बिंदी है, 2 बिंदी है, यहाँ पर 1 बिंदी है, यहाँ पर 6 बिंदी है, और यहाँ पर कितना है, 5 बिंदी हैं। यहाँ पर 3 बिंदी है, यहाँ पर कितना बिंदी है, 5 है, और यहाँ पर कितना है, 4 बिंदी है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से दे दिया गया है तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कॉमन कौन सा है। अगर पहले और दूसरे पासा में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, दूसरे और तीसरे पासा में देखते हैं तो दूसरे और तीसरे पासा में हम ये देख रहे हैं कि 5 5 दोनों कॉमन में है। तो हम दूसरा पासा और तीसरे पासे से हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों में 5 5 कॉमन है, तो सबसे पहले 5 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 के बाद 1 है, 1 के बाद 6 लिखा गया है। तीसरे पासे में चलते हैं तो 5 लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 5 लिख दिया गया है। 5 के बाद 4 है, 4 के बाद कितना है, 3 है। तो यहाँ पर जो मान रिपीट हो रहा है उसको हटा करके उसके स्थान पर जो मान नहीं दिया गया उसको लिख देंगे। तो 5 का विपरीत 2 हो गया है, 5 के नीचे 2 हो गया है, तो 2 का विपरीत क्या हो गया, तो 2 का विपरीत 5 हो गया। 2 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। तो जो भी दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये क्लास उनको पसंद आया है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। अगले क्लास में पुनः कल इसी टाइम फिर मिलेंगे। नमस्कार।